ध्यान दो बेटा, इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन नंबर 13 हाइड्रोकार्बन एनसीईआरटी एग्जांपल्स, और एग्जांपल के साथ साथ ही देखते रहेंगे आगे पीछे क्या आ रहा है और उसको पक्का करते रहेंगे। चलो देखते हैं क्या कहता है। देखो बेटा, इसका कोई लिंक नहीं है, ऑफलाइन चल रही है, ये बाद में वीडियो बन जाएगी क्योंकि अभी नेटवर्क की दिक्कत है। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, एग्जाम्पल नंबर 1। राधे राधे बेटा, अब यहीं खड़े हो जाओ, अभी बैठाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है बेटा आपका, देखो राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट चेन आइसोमर ऑफ एल्केन्स। देखो अब आपको क्या बनाने हैं, चेन आइसोमर। अब पहले तो चेन आइसोमर पता होना चाहिए क्या होता है, किसके, एल्केन्स के, कॉरस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14। ठीक है, तो यहां पे हमने ये देखा कि C6H14, जरा देखना, ये है C6H14। पहले तो यही गिन लो बेटा, क्योंकि कुछ बच्चे महान है, कार्बन ही 6 नहीं लिख के आते C6 में। ठीक है, तो C6H14 दिख गया, C6H14। अब इसके अंदर आप बस मुझे बताओ, क्या इस वाले को, मैं पहले तो आपको लिखने के तरीके बता रहा हूं, मैंने कहा था ना इसी के साथ साथ कुछ चीजें रिवाइज करा दूंगा, जरा ध्यान दो। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो वो एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये कंप्रेस फॉर्म। बेटा एक मिनट रुक जा, अभी इसके साथ एडजस्ट हो जा अभी। तो इसके बाद बारी आती है ये, ठीक है। अब इसके अंदर आपने ये क्या दिखाई, ये कार्बन है, ये क्या है, फिर उसके साथ हाइड्रोजन, क्या है ना। अब यहां पर CH3, यहां पर CH3, बस बन गया। ठीक है, ये आइसोमर नहीं है, सिर्फ अलग अलग तरीके से दिखाए कैसे बन सकते हैं। इसके आइसोमर जो बनेंगे चेन के, वो क्या बनेंगे, क्या ये या ये और ये पॉसिबल है। अब पहले एक बार आप ये समझ लो कि जितने भी स्ट्रक्चर बनाए, देखते बेटा, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आ गई, हमने ये स्ट्रक्चर देखे। अब यहां पे ना आपको मैं एक चीज और बता रहा हूं, देखो आइसोमर्स के साथ साथ हम ये और सीख लेते हैं कि आइसो और नियो क्या होते हैं। क्या, ये देखो, ये एक सीधी चेन है, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर नवाब ने ये समझ लिया कि भैया ने कहा है जब आइसोमर्स बनाओ तो हाइड्रोजन नहीं लिखने। नहीं बेटा, भैया आलसी है, तुम्हें तो हाइड्रोजन लिखने, पता है ना। अब मुझे पता है। अच्छा बेटा, अब कुछ बच्चे इसको रट लेते हैं कि कोने में 3 हाइड्रोजन, बीच में 2 हाइड्रोजन, फिर उसके बाद एक क्लोरीन लगा दो तो कहाँ गया हाइड्रोजन। तो उसके लिए परेशान नहीं होना, क्या है, हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कितने, 4। ठीक है, तो अब इसके बाद हमने आपसे इसकी बात करी, ये सीधी लाइन है तो नॉर्मल है, नॉर्मल हेक्सेन, खत्म कहानी। अरे ये क्या है, ये आइसो, और ये क्या है। एक बार मैं आपको आइसो और नियो समझाता हूँ, ठीक, 2 मिनट लेके, फिर उसके बाद बात करते हैं। पहले इसको देख लो, ये दिखे आपको ये। अब इसका कोई नाम रखना चाहे तो इसका बोल सकते हो आप आइसोहेक्सेन। आइसोहेक्सेन सही नाम है बेटा, 2 मिनट रुको, ये क्या है, नियोहेक्सेन। नियोहेक्सेन भी सही नाम है, पहले 2 मिनट देख लो आराम से, ठीक है। अब आइसोहेक्सेन को क्या आप ऐसे नाम दे सकते हो, देखो नंबरिंग देखना, 1 2, 2 पे क्या है, तो इसको बोल सकते हो
2 मिथाइल पेंटेन। गलत लगे तो टोको। अब यहां पर देखना इस वाले का नाम 1 2 3 4, 2 पे 2 पे 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अच्छा एक चीज तो देख लिया आपने, आइसोमर्स है ना, सबके कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग हो सकता है क्योंकि उसने मांगा ही मेरे से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। चेन आइसोमर, चेन आइसोमर में कौन से ये किस आइसोमर में आता है? स्ट्रक्चरल। 2-3 आइसोमर होते हैं बेटा तुम्हारे, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, वो हम आइसोमर में देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को समझे आप? फिर मैंने आपसे पूछा कि इसका क्या नाम होगा, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। थोड़ी सी बातें समझ लें यहाँ पर लगे हाथ। एक, जब भी नंबर और एक लेटर आए तो उसके बीच में हाइफन लगा दो, ठीक है बेटा? अगर आप ये देखा करो ना कि भैया ने नहीं लगाया तो परेशान मत हुआ करो, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं चीजें भूल जाता हूँ, आप नहीं भूल सकते, ठीक है? मेरे भूलने से कोई नुकसान नहीं, तेरे भूलने से तेरे नंबर गए। तो बेटा 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल पेंटेन वगैरह वगैरह। अब नॉर्मल हेक्सेन, समझ आया? फिर आपने कहा ठीक है भैया ये वाली बात तो समझ में आ गई, अभी इसके और आइसोमर्स भी बन सकते हैं, वो देख लेना वाइट कैसे होगा। एक मिनट रुको। अब ठीक है, कहा थे जोर कर, चलो आना बेटा जरा बोर्ड पे। इसमें इसमें अब हम बात कर रहे हैं किस चीज की? अब इस बात पे ध्यान दो कि आइसोन्यू दिखते कैसे हैं। देखो इसको देखो बेटा आप, ये है एक सेट, इसको पकड़ लो, क्या है ये? जिसके जिसके कोने पे 2 CH3 हो, ठीक है, और यहां पर कितनी कार्बन की चेन है उस पर डिपेंड करेगा टोटल कितने कार्बन है यहां पर, ठीक है? उसको छोड़ के बाकी सब यहां रखना है, ये ठीक है अमन? अब देखो अमन से थोड़ी सी बातें करेंगे, सुनना सारे बच्चे। अमन अब मेरे को बता कि बेटा जिससे पूछू सिर्फ उसी को बताने देना। क्या आइसो है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, अब इसको आइसो बोल सकते बेटा, पहले बात कर ले। अब इस आइसो का नाम बता, कार्बन वार्बन गिन के बता, क्या लिखूं? आइसो क्या है ये? सुनो, टू मिथाइल हेक्सेन। अच्छा एक तो ये नाम हुआ, इसको आइसो की फॉर्म में नहीं लिख सकता? बता, आइसो हेक्सेन, आइसो हेप्टेन। एक बारी कार्बन गिनते बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पीछे जो अभी कराया था उसमें बताया था कुछ बच्चे जादूगर होते हैं जिन्हें कार्बन गिनने नहीं आते। यूरेका मिल गया हमें बच्चा को। जितना मैं चाहता था ना गलत, उतना ही गलत जवाब दिया तूने, थैंक यू। क्योंकि हमें चाहिए होता है ना एक एग्जांपल, भाई ये गलत है अब हम सही बताएंगे। चल अब समझ में आया क्या गलती करी है? एक तो बाबूजी को कार्बन ही गिनने नहीं आते। कार्बन नहीं गिनोगे बेटा, खड़ा हो जा, जल्दी खड़ा हो और सही से बता, वहीं पे खड़ा हो जा और बता। मेरे को दिख नहीं पा रहा ना इसलिए बोल रहा हूँ, पनिशमेंट नहीं दे रहा बेटा। एक से बात कर ले तो पता चल जाएगा आपको भी, कृपया करके यहाँ ध्यान दो। बोल कितने कार्बन है? 9। तो 9 में तू आइसो ननेन बोलता ना, लेकिन तूने बोल दिया आइसो हेप्टेन। कौन दो नहीं दिखा? अच्छा ये दो नहीं दिख रहा, 2 और ये वाला भी। अच्छा इसको हटा के सोच रहा है, चलो भैया वो दो नहीं दिखा, अब कोई दिक्कत नहीं, ये ले हटा दिया इसको। ये दो आंसर गलत थे, कोई बात नहीं, जितने भी गलत आ रहे हो सब हम लिख के रखेंगे, ठीक है? अब मुझे बता गिन के कितने कार्बन है? 9। अब बता इसका क्या नाम होना चाहिए?
आइसोननेन, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है जो तूने ऐसे 2 मिथाइल विथाइल बोला है? आराम से पढ़, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इथाइल, वेरी गुड। 3 इथाइल सेप्ट नहीं, पहली बात तो हेप्ट होता है, कोई बात नहीं। पहले बेटा सेप्ट कोई चीज नहीं होती, हेप्ट होती है। बेसिक क्लियर कर ले, बहुत गड़बड़ होगी आगे जाके, क्योंकि 12th में बहुत सारा आना है इसमें से, ठीक है। 3 इथाइल हेप्टेन, क्या? बैठ जा। अब सुनो मेरी बात, यहां पर इसने कहा कि भैया इसको 3 इथाइल हेप्टेन या आइसोननेन बोल सकते हैं, आइसोननेन। अभी तक एक नाम ठीक आया है, ये भी नाम गलत है, ठीक है। अब पहले हाथ खड़ा करके बताएंगे किसको पता है ये नाम क्यों गलत है। ऋषभ को पता है। ऋषभ क्या गलती है बताओ। शाबाश, ये आइसो है ही नहीं। आइसो पता कौन सा होता है? जिसके कोनों पे सिर्फ 2 CH3 हो। कितने CH3 हो? कोनों कोनों पे CH3, बस ये है आइसो, ये आइसो है। आप ये मत सोचो कि अगर ये इक्वल हो दोनों के दोनों, कुछ भी रख दो तो आइसो बन जाएगा, नहीं बनेगा आइसो। अब जरा इसको देखो, अब इसको देखो, ये क्या है? ईशा ध्यान दे, ईशा ये क्या है? नियो। इसके यहां कार्बन से मतलब नहीं है, मुझे इससे मतलब है। ये क्या है और ये क्या है? इतनी बात क्लियर है ईशा? याद रखेगी, अगर किसी के चेन के टर्मिनेशन पे इस तरीके से एल शेप में 2 CH3 लगे हो, सिर्फ CH3 क्या लगे हो, तो वो हो गया आइसो, ये हो गया नियो, खत्म कहानी। आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ो। फिर एक तो ये पता चल गया, अब पता चल गया ये क्या है, एक नियो है। फिर टोटल कार्बन गिन लो कितने हैं, वही नियो है, गिन लो, ये आइसो है, ठीक है। इस तरीके से चेन आइसोमर बनते हैं। क्या बनते हैं? चेन आइसोमर। अब कोई यूं कहे कि ये हेक्सेन है, C6H14, और जिसके अंदर 6 कार्बन आ रहे हैं। कितने कार्बन आ रहे हैं? 3 और 3 6। अगर कोई कहे ये तो साइक्लिक बन जाएगा, नहीं, साइक्लिक इसका आइसोमर नहीं हो सकता। आप ध्यान रखेंगे, जो साइकिल होती है उसके पास 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। कितने हाइड्रोजन कम होते हैं? ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखो बेटा। अगर मैं आपसे कहूं ये क्या है, ये साइक्लिक नहीं है, चेन खुली हुई है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? चेन बंद कर दी। सुनो और ध्यान दो, जैसे ही चेन बंद करी, चेन बंद करी ना, तो चेन बंद करने पर क्या हुआ? 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। ये यहां पर बॉन्ड बनाने के लिए मुझे 2 हाइड्रोजन चाहिए। साइक्लिक में याद रखोगे, बस चलो आगे। अब आगे चलते हैं। एग्जांपल 2 क्या कहता है? राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक एल्काइल ग्रुप कॉरस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11, ठीक है। राइट आयोपिक नेम ऑफ अल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ OH ग्रुप एट डिफरेंट कार्बन्स ऑफ द चेन, ठीक है। क्या कहता है भैया? आप पहले समझ लो C5H11, C5H12 होता है, H11 नहीं। C5 के साथ कितने हाइड्रोजन है? 11। लेकिन वो कहता उसमें ना एक जगह OH नहीं ले लिया, एक जगह किसने ले लिया? ठीक है। अगर किसी को दिक्कत हो तो मैं 11 हाइड्रोजन गिनवा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हो गए 11 हाइड्रोजन। बन गया आपका क्या? पेंटेनॉल। क्या बन गया? कोई दिक्कत पेंटेनॉल में नहीं है। अब पेंटेनॉल बनाने के बाद हमने देखा कि किस किस तरीके से इसकी चेन बदल सकती है। सबसे पहले ना आप जितने भी पॉसिबल है 5 कार्बन के स्ट्रक्चर्स बना लो। आओ वो देखते हैं। 1 2 3 4 5, सीधी लाइन, ठीक है। 1 2 3 4 5, ऐसी। और 1 2 3 4 5, ऐसी। ये 3 स्ट्रक्चर आपके पेंटेन के बने। अभी अल्कोहल नहीं लगाया, अभी क्या लगाना है? लगाते हैं। पहले मैंने आपसे पूछा इसके अंदर वो पोजीशंस कौन कौन सी है जहां पर OH लग सकता है, A B C। लेकिन ये A तो ये भी, ये B तो ये भी, फिर उसके बाद यहां पर A, हाँ ठीक है, तो ये भी A है, B C D। अब आप कहोगे इसको इसको भी A कह देते। आप एक काम करो, आप एक काम करो, काउंट करो।
ये ए है, कोने से आ रहा है, हाँ ये भी ए है, हाँ ये भी कोने से आ रहा है, लेकिन इसके साथ में यहाँ कोई CH3 तो है नहीं, तो ये दोनों एक जैसे सिमेट्रिक नहीं है। और नाम रख के भी पता कर लिया करो कहाँ कहाँ पर रखने पर क्या क्या नाम आ रहा है। यहाँ कितने आपको आइसोमर दिखे, ABCD कितने, यहाँ ABC 3 3 4, और इस पे जहां मर्जी रख लो आपका ए ही बैठेगा। देखो यहाँ रखता हूँ ए, यहाँ रखता हूँ ए, यहाँ रखता हूँ ए, और यहाँ पे रखता हूँ तो भी ए। पहले देख लो आराम से, चारों ए, चारों की पोजीशन सिर्फ एक ही है, हाँ ना बोलो, ये बात ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं आप एक काम करो, देखते हैं अगर ये क्वेश्चन छूटा होता है कि नहीं होता। सफेद रहने दो, ठीक है। अब आप एक काम करो, इन सब पे OH लगाने स्टार्ट कर दो। क्या लगाने, आओ हाँ बेटा जल्दी से। अब OH लगा रहे हैं हम, कैसे कैसे देखो, जगह थोड़ी कम है, कैसे इसको देखो आप, ठीक है। तो यहां लगा देता हूं, देखो अब ध्यान दो। सबसे पहले इसके जितने भी हैं उन पे आपने क्या लगाया है, एक OH, तो किसी एक पे तो लगाओगे, ये रहा वो, इसे क्या कहोगे, आया 2 2 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, 2 2 डाइमिथाइल। अब इसको देखो, या तो यहां लगा लो OH, पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 2 ऑल, पेंटेन 3 ऑल, ठीक है। अब आशी परेशान है, भैया ने इस वाले में OH ऊपर क्यों लगाया, जगह नहीं थी बेटा, ये गरीबी का माहौल है। देखो इस क्वेश्चन में जगह कम है हमारे पास, तो इस वाले में क्या करेंगे, इसमें यहां लगाइए बेटा एक OH, एक यहां लगाना OH, एक यहां लगा दो OH। सबके नाम देख लो, आपको अलग दिखेंगे, कहाँ लगाऊं, और एक फर्स्ट इधर लगा दो। अब काउंट करते हैं किस किस के क्या नाम है, 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, यहां से 1 2 3 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। यहां से अब कोई कह सकता है ना ये दोनों सेम है, देखो 3 मिथाइल, वहां था 2 मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। समझ में आया, यहां तक बात क्लियर है, कोई डाउट बेटा, जल्दी टोको अगर कोई डाउट हो तो, चल सकते हैं आगे, खत्म कहानी। हमें पता चल गया कि इसमें कितने स्ट्रक्चर्स बने हैं, स्ट्रक्चर भी गिन लेते हैं एक बारी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन रहे, ठीक है। एक बार इसको एनसीईआरटी में चेक कर लेना, 8 ही है। तो ये पता चल गया कैसे बनाए, पहले अपन ने चेन ली, उस चेन के जितने बन सकते थे अलग अलग वो बना लिए, फिर उन पे OH लगा के देख लिए, ध्यान दे लेना बेटा इस बात पे, ठीक है। मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा अभी बीच में, तब देख लेना। अब एक बार इस क्वेश्चन को रीड करो, राइट आयुपिक नेम ऑफ द फॉलोइंग, और ट्राई करो। इसमें से तीसरा वाला जो है मुझे कराने लायक लग रहा है, वो मैं कराता हूं, पहले इसको पढ़ो। अब ध्यान दो, इसको ध्यान दो बेटा, इसको टेट्रा टर्ट ब्यूटाइल मीथेन, समझाऊं इसको। सबसे पहले तो आप ये पढ़ना सीखो, ये टर्ट क्या, टर्शरी, टर्ट का मतलब टर्शरी, अगर यहाँ पे सेक लिखा होता तो सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी लिखते नहीं हो, मतलब अंडरस्टूड होता है प्राइमरी। ब्यूटाइल मीथेन, पहले तो टर्शरी ब्यूटाइल ढूंढो, ठीक है। टर्शरी ब्यूटाइल कहां से लाओगे, ले आए, क्या है ये, यही है आपका टर्शरी ब्यूटाइल, पहले इसको पढ़ो।
टर्शरी ब्यूटाइल दिखाई दे रहा है आपको, टर्शरी ब्यूटाइल। अब टर्शरी ब्यूटाइल तो दिख गया हमें, मीथेन का है मीथेन। और टर्शरी ब्यूटाइल कितने, टेट्रा मतलब 4, टेट्रा मतलब 4 टर्शरी ब्यूटाइल और एक मीथेन। ये लो एक मीथेन 4 बॉन्ड से बन सकता है, कितने बॉन्ड से, ये है टर्शरी ब्यूटाइल। इसको देखो, इसी को यहां लगा रहा हूं, समझ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मिथाइल दिख रहा है आपको, 4 टर्शरी ब्यूटाइल दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं, नाम लिखो। अब कोई कहे कि इसका आईयूपीएसी नेम लिखो, लो सबसे बड़ी, पहले सबसे बड़ी चेन लो और उसके बाद बाहर सारे सब्स्टिट्यूएंट कर दो। इस सबसे बड़ी चेन में ये है 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 2 2 पे 2, 5 पे 2, 4 मिथाइल दिख रहे हैं, ठीक है। 2 2 4 4, 4 मिथाइल। किसको दिक्कत है इसमें, 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल हो गए, खत्म कहानी। और ये क्या है, ये पूरा, इस पूरे का भी एक नाम है, या तो आप इसको वही लिख दो टर्शरी ब्यूटाइल, ये भी नाम ठीक है, लेकिन वो तो लिखा पड़ा है, तो हम थोड़ा बदल के नाम लिख ले, जिससे थोड़ा सा एक नाम और पता चल जाए। आओ लिखते हैं बदल के, इसका नाम लिख रहा हूं मैं, इस चेन के अंदर एक और चेन चला दी, जहां से जुड़ रहा है ना वहीं से चेन स्टार्ट करना, जहां से ये जुड़ रहा है वहां से चेन स्टार्ट करेंगे। 1 2, याद रहेगा, यहां से जुड़ रहा है 1 2, तो इसके 1 पर 2 मिथाइल है, 1 पर क्या है 2, ध्यान दो, 1 1 2 मिथाइल, आसान है, 1 1 2 मिथाइल इथाइल। क्यों, अभी भारी है इसलिए इथाइल लिखा है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर एम आ रहा है और यहां अल्फाबेटिकली यहां पर टेट्रा के बाद क्या रहा है, एम आ रहा है, तो कोई भी ले लो, कोई दिक्कत। 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल, और ये दोनों किस नंबर पे हैं, ये दोनों किस नंबर पे हैं, 3 पे, 3 3 कैसा, डाई, और अंदर भी डाई है, अगर अंदर भी डाई और बाहर भी डाई हो तो बाहर नाम में बिस आता है, बिस, 3 बिस, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, डाई मिथाइल इथाइल, पेंटेन, पेंटेन को ले लो। अब आपको दिख रहा है कि मेन चेन कौन सी है, आप जरा ध्यान देते, एक एक मिनट बेटा, आ रहे, एक एक पहले इसके टुकड़े कर ले। आपको दिख रहा है मेन चेन कौन सी है, ये मेन चेन है, ये देखो मेन चेन दिख रही है आपको, ठीक है। मेन चेन का नाम क्या है, पेंटेन, ये लिखा। अच्छा, ये क्या है, 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल, कहाँ है ये रहे, 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल, ठीक है। 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल, ठीक है, हो गया। आगे ये कहाँ है, ये 3 बिस, अच्छा ये रहे वो, ये क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है 1 1 डाइमिथाइल इथाइल, लेकिन इसके नाम में ही डाई आ गया, अगर इसके नाम में डाई आ गया तो इसके बाहर में डाई ट्राई यूज नहीं कर सकता, ठीक है। कभी आपने इंग्लिश पढ़ी होगी, इंग्लिश में नोट मेकिंग वगैरह करते हैं ना, तो उसमें करते थे हम, देखो ऐसे, अगर आपने किसी को, जैसे मान लो ये एक हेडिंग दे दी, वन हेडिंग दे दी, तो उसकी सब हेडिंग क्या देते हो, तो नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूं, किसी की हेडिंग दी 1, तो उसके बाद क्या करते हो 1.1, है ना, या फिर आप ABCD चालू कर देते हो, फिर सी की भी सब हेडिंग है तो रोमन लेटर चालू कर देते हो, तो बिस का मतलब भी 2 है और डाई का मतलब भी 2 है। लेकिन यहां पर अगर मैं डाई डाई लिख देता हूं तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, डाई 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 मिथाइल या इथाइल, तो नाम गलत हो जाएगा। तो बीच में जब कभी किसी नाम के अंदर, किसी ब्रैकेट वाले नाम के अंदर डाई ट्राई वगैरह आ रहा हो, तो आप क्या यूज करोगे, देखो हम यूज करेंगे 2 के लिए बिस,
3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, 6 के लिए हेक्साकिस। ठीक है, ये याद रहेगा। अमित इतना खुश मत हो बेटा, एक ही ऐसा है। ठीक है, अमित खुश, ओफो यही पढ़ाई में होता है क्या? तो जरा ध्यान दो। तो ये चीजें समझ में आ गई। इस वाले में से किसी की नेमिंग खुलवानी हो तो बता दो, मैं खोल दूंगा। आसान है ना? चले आगे, किसी को कोई दिक्कत हो तो टोको। चलो बेटा जरा ध्यान दो। एक बच्चा कह रहा है कि भैया अपन इसको नियोब्यूटाइल कह सकते हैं। हाँ कह सकते हैं, क्या दिक्कत है? हाँ सही है, क्या दिक्कत है? आओ ऐसा एक नाम ही ले लेते हैं। चलो अब मेरी बात सुनना और समझना। ये क्या लिखा है मैंने? एक सीधी कार्बन की चेन, कितने कार्बन है? 6। अब किसने कहा भैया इसको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से भी सज्जित कर दो, तो कर दिया। ठीक है, और सुंदर लग रही है। अब वो कहता है कि भैया आप यहां पर ना एक ये लगा दो। ये क्या है? ये क्या है? ये तो नियो है। अच्छा तो ये क्या है? ठीक है, बिल्कुल सही बोला है इसने कहा कि क्या भैया हम इसको आइसोप्रोपाइल नहीं कह सकते? कह सकते हैं। क्या इसको नियोप्रोपाइल नहीं कह सकते? कह सकते हैं। क्या इसको नियोब्यूटाइल? क्या इसको हम टर्शरी ब्यूटाइल नहीं कह सकते? कह सकते हैं। क्या इसको हम सेकेंडरी? अब समस्या क्या है, देख कुछ बच्चों को भी टर्शरी सेकेंडरी में दिक्कत आ रही होगी। अमन ठीक है, सेकेंडरी टर्शरी तुझे पता है कि ये अगर 2 जगहों से घिरा है, कितनी जगहों से? 1 और 2, तो ये सेकेंडरी। और ये अगर 3 जगहों से घिरा है, 1 2 3, तो ये टर्शरी। गलत हो तो बता। क्लियर, हटाओ। तो हमें पता चल गया मेन चेन क्या है, मेन चेन में आइसो क्या है, नियो क्या है। ये बात क्लियर है सबको? नहीं है तो टोको। क्लियर है बेटा? ये बात क्लियर हो गई? चलो अगला पॉइंट, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब तो कर लोगे। टेट्रा मिथाइल हेप्टेन, 4 मिथाइल है, 3 पे 4 पे 5 पे 7 पे लगा लोगे। डाई मिथाइल हेक्सेन, ये तो बच्चों वाला है। ठीक है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ दीज फॉलोइंग एंड फायर द गिवन नेम्स इनकरेक्ट। वो कह रहा है पहले तो आप इनका स्ट्रक्चर बनाओ और जो नीचे दिया हुआ नाम है वो गलत क्यों है बताओ। आओ पहले पेंटेन बनाओ। क्या बनाओ? और पेंटेन के 2 पे क्या रखा है? इथाइल। पहले इथाइल को ऐसे लिख सकते हो आप, खुला खुला। ये लिखते ही पता चल गया चेन ही गलत दी है। मेन चेन तो लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए थी। ठीक है, ठीक है, असलियत में ये 3 मिथाइल हेक्सेन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो ये नाम गलत है, इसका नाम होना चाहिए था 3। अब टोको, और अगर समझ आ गया तो इस पे आ जाओ। 5 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। हेप्टेन देखो 5 पे, 5 पे क्या है? इथाइल। मैं खोल के बार बार इसलिए लिख रहा हूं कहीं चेन बड़ी ना मिल जाए। 5 इथाइल 3 पे मिथाइल। ठीक है, अब वो कह रहा है भैया आपने ये नाम गलत लिखा है, क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, एम बाद में आता है। क्योंकि आपको कोई बड़ी चेन दिख रही है क्या? देखना 1 2 3 4 5 6 7 नहीं दिख रही, तो यही मेन चेन रखते हैं और उसके बाद ये देखते हैं कि ये ई है। अल्फाबेटिकली ये क्या है, तो इसको नंबर पहले देना चाहिए था। तो यहाँ गलती क्या है? सिर्फ ये 3 इथाइल 5। आराम से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आया तो टोको। क्लियर है? क्लियर है? अगला पार्ट, सोडियम सॉल्ट, ठीक है, ऑफ विच एसिड विल बी नीडेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन। ठीक है, अब आपको तो प्रोपेन बनाना है। मेरी बात सुनो, ये उल्टी रिएक्शन मांग रहा है। ये लो, ये क्या है? C3H8 ये मांग रहा है। अब वो कहता है सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड। हमारे पास ना ऑर्गेनिक में वैसे तो एक ही एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं जो लिखने जा रहा हूं जरा ध्यान दो। क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। ठीक है बेटा, तो कितने कार्बन चाहिए, गिन के बताइयो। 3। कितने कार्बन चाहिए? 3 लिख दिए यहाँ पे, बस। क्लियर है? गलत है? फिर आपने कहा कि भैया एक ही तरीका है, इसको डीकार्बोक्सिलेशन कर दो इसका।
किसकी प्रेजेंस में? कैल्शियम ऑक्साइड और हीट की प्रेजेंस में। अब मेरा सवाल है क्या से डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आती है? आती है पक्का? क्या करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में? हम एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेते हैं। देख ईशा ध्यान दे, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेते हैं। इसको क्या हो गया? क्या लेते हैं ईशा, जल्दी बोल। उसको सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं। ध्यान रखना है सोडियम एक बेस है। क्या है ईशा? ये खुद क्या है? एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो एक सॉल्ट बना लेगा, ये RCOONA, और हाइड्रोजन रिलीज करेगा। अब जब इसने RCOONA बनाया, फिर इसको सोडियम के हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, अब बोल। इसमें ध्यान रखना है कि एक कार्बन इधर चला गया तो ये क्या है? 1 लेस कार्बन एटम। अब तुम कहोगे भैया ये तो हमें पहले ही पता चल गया। हाँ, हमने तो याद कर रखा है डीकार्बोक्सिलेशन में एक कार्बन कम हो जाता है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? नहीं, हम तो सीधा ही कर देंगे। उसने पूछा, इतना आया था बस, मान लो ये राइट द रिएक्शन वाला नहीं आया, क्वेश्चन यहीं तक आया। सोडियम का सॉल्ट और एक नंबर का आया, ऑफ विच एसिड विल बी नीडेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन, तो तुम कहोगे ब्यूटेनोइक एसिड। कौन सा एसिड? क्योंकि तुम जानते हो अगर 3 चाहिए तो कितने वाला चाहिए? हो गया काम खत्म। और उसने कहा भी है नीचे रिएक्शन लिखने को, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हमें रिएक्शन आती है, हम लिख देंगे। ठीक है, बस तो निकलेगा। ठीक है, अब जल्दी से इसको देखो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया ये वाला एग्जांपल भी, आगे चलें। इस क्वेश्चन को देखो, राइट द आयोपिक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो चैप्टर ही भुला दिया, ऐसा लग रहा है 12 चैप्टर पढ़ा रहे। कोई बात नहीं, इसके अगर हम इसको देखें तो इसका नाम कैसे होगा? भैया पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी आनी चाहिए। कौन ढूंढनी आनी चाहिए? कहां से ढूंढे लॉन्गेस्ट चेन? तुमने कहा भैया एक काम करो, यहां पर हमें ब्रांच दिख रही है ना, और ये जाने दो, जाने दो, जाने दो, अरे बहुत लंबी है तो। ठीक है, तो ये बनी आपकी लॉन्गेस्ट चेन। ऐसे बना रहे हैं हम, रेड कलर से बना रहे हैं। ठीक है, बना व्हाइट से भी सकते थे, लेकिन हमारे पास रंग है। इसका 2 मिटाओ पहले तो, और इसकी ब्रांच बाहर करो। ये यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, और ये। अब गिनेंगे, आदित्य मदद करेगा गिनने में। आदित्य गिनियो कितने हैं? 10 कार्बन है भाई। अच्छा वो 11 नहीं, अपने फंस जाते हैं ना उसमें। 10 तक तो आते हैं, टैग तक आते हैं ना। अरे आगे भी आते हैं, अनडेक डूडेक बन जाते हो, लेकिन फिर भी हम फंसे जाते हैं, क्या करें। अब ध्यान देना है, डबल बॉन्ड कहाँ है? अब यहां से देखिए बेटा, डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है? 1, पहले एक तो इसको एक मत मानना, 1 2, ये 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, चौथे नंबर पे एक डबल बॉन्ड। यहां से 1 2 3, तीसरे नंबर पे ये वाली नेमिंग। ठीक है, ये वाली चलाएंगे हम। ठीक है, अच्छा ये तो सिर्फ बताने के लिए लिखे थे, अब नेमिंग स्टार्ट करते हैं। ये लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। किस किस नंबर पे भैया? एक तो 3 पे दिख रहा है डबल बॉन्ड, एक 6 पे दिख रहा है, बस ठीक है। अच्छा यहां पर 2 पे मिथाइल है, और 2 के बाद कितने कार्बन है बेटा? डेक ठीक है, चलो यहाँ पे हमारे को एक गदा प्रसाद मिला है। बोल बेटा क्या कह रही थी? 3 6 पहले आएगा? चौको क्या नाम बोला था इसने, मैं तो समझ ही नहीं पाया। तो ऑन रिकॉर्डिंग वैसे मेरे हाथ कांपने लग गए, 3 6 कहाँ लिखूं। अब ध्यान दो, ये 1 2 3 4 ये तो कर लोगे, ये वाला कर लोगे? मैं ब्रांच बना के छोड़ दूं? कहां से? यहां से लेते हैं, ये गई ये।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां से आ रहा है 4 5 6, छठे पे यहां से आ रहा है 1 2 3 4, यहां पर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है बेटा। डबल, अब ये कहेगी भैया डबल बॉन्ड को क्यों देते हो? एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है नंबरिंग के लिए। नंबरिंग के लिए हम किसको ऑर्डर पे पहले प्रेफरेंस देते हैं? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को। किसको? फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी नंबर 1 पे होता है। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, वेरी वेरी गुड, मल्टीपल बॉन्ड। फिर उसके बाद जो भी हमारे प्रीफिक्स होते हैं या सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। बिल्कुल ठीक, ठीक है, खत्म कहानी। उस तरीके से हमें ऑर्डर मिल जाता है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन पिछले जितने भी एग्जांपल से। मैं आपको सिंपल से एक बात बता देता हूं, अगर 4 बॉन्ड है सिंगल, एक है डबल, एक है ट्रिपल और 2 है डबल, तो आप गिन लो कि कौन से आपके पाई बॉन्ड होते हैं। इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक है। डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं, बस। तो आप कहोगे भैया हमें मिल गए सिग्मा और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड 4 3 2 2, पाई बॉन्ड, चलो लगे हाथ, हाइब्रिडाइजेशन पकड़ लो। ठीक है, अगला, राइट स्ट्रक्चर्स एंड आयोपिक नेम ऑफ द डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ एल्कीन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस। अब पहले तो वही बनाओ आप अपना। क्या ये चेन ठीक है? फिर ये चेन, ये थोड़ी देर पहले कराई थी ना आइसोनियो जो बताया था आपको, फिर ये चेन, अब जल्दी से करा रहा हूं। ठीक है, पहली बात तो ये एल्कीन है। क्या है ये? एल्कीन में तो आपको डबल बॉन्ड लगाना है, ये लो लगा दिया। या तो यहां लगा सकता हूं एक, इसके साथ एक और यहां लगा सकता हूं, 1 और 2 पे लगाया, यहां जाऊंगा फिर से 2 बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो अब नहीं लगा सकता। ठीक है, ठीक है, पहले तो यहां तक देख लो। अब इसके अंदर कहां लगा सकता हूं? ध्यान रखना कहीं 4 बॉन्ड से ज्यादा मत कर देना, यहां लगा सकता हूं। ठीक है, देखियो बेटा, क्या यहां लगा सकता हूं? क्या यहां लगा सकता हूं? इस वाले में कहां लगा सकता हूं? नहीं लगा सकते, चारों सिंगल बॉन्ड है ना कार्बन कार्बन के, तो नहीं लगा सकते। पहले आराम से सारे स्ट्रक्चर्स समझ लो। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ड्रॉ सिस ट्रांस आइसोमर्स। अच्छा मेरी बात सुनना, पहले मैं आपको थोड़ा सा सिस ट्रांस बता दूं, फिर आगे चलते हैं। पहले तो ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, और चारों स्पीशीज एक जैसी ना हो, तो ही सिस ट्रांस बन सकता है। ठीक है, अगर ये दोनों एक ऐसे हो तो इसे बोलते हैं, गलत है, और ऐसे हो तो, ये पता चल गया आपको? देख लो, अभी क्वेश्चन पूछ लूंगा, फिर मैं पूछ लूं, अर्जुन थर थर तो नहीं कांपोगे? क्या है ये? ठीक है, पहले चौथा तो बनने दो। क्या है ये? अच्छा ये सिस है, और ये, बस एक छोटी सी बात समझ लो जिससे आपको समझ में आ जाए। जो सिस होता है ना, सिस, उसके अंदर अगर मैं पोलर नेचर देखने जाऊं, क्या देखने जाऊं? जाओ भाई, पोलर बनाते हैं इसको। ये खींच रहा है, अब सॉरी ये देता है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, CH3, तो लिख लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये विदड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अब ध्यान देना, ये इधर गए, ये इधर गए, ये इधर गए, ये इधर गए, तो नेट नीचे गया। येलो कलर से बना रहा हूं क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रंग है, ऐसा है भाई, क्या करें। तो ये नीचे गया, ये नीचे गया, ये नीचे गया, ये नीचे गया, सारा का सारा कहां गया? नीचे। तो नेट दिख रहा है। आदित्य, आदित्य कह रहा है भैया इसका तो नेट डाइपोल है।
नेट डाइपोल जिसपे है वो पोलर है, वो क्या है? आदित्य ने कहा भैया ये तो पोलर है। क्या लिख दिया मैंने पोलर? अब आदित्य इस वाले को देख, ये यहां से खींच रहा है, यहां से खींच रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, क्या लग रहा है तेरे को? ये तो कैंसिल हो गए, तो ये उससे कम पोलर है। नॉन पोलर बोल दूं? जाओ खुश रहो। ठीक है, तो कोई तुमसे पूछे सिस और ट्रांस में से कौन ज्यादा पोलर है? सिस और ट्रांस में से कौन ज्यादा पोलर है? पोलर ये ज्यादा है ना, तो पोलर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है? तो बॉइलिंग पॉइंट उसी का ज्यादा होगा जिसकी पोलैरिटी। फिर आपने कहा ठीक है भैया, यही हिसाब किताब हम मेल्टिंग पॉइंट के लिए लगाएं। मेल्टिंग पॉइंट में हम देखेंगे क्या? सिमेट्री। देखो इधर क्या है? दो, इधर क्या है? इधर पी क्यू, उधर पी क्यू। सिमेट्री किसमें? पी क्यू में ना। ठीक है, तो सुनने में क्या अच्छा लग रहा है? काम नहीं चलता बेटा, एक तो किसने गंदा कर दिया। ये पी क्यू, ये पी क्यू सिमेट्री, बस खत्म। तो ये बायसिमेट्रिक है, डायसिमेट्रिक है, जो बोलना हो। अब अगर मैं, ये तो था सिस, क्या था? अगर मैं इसको देखूं तो अब ये ऐसे भी सिमेट्रिक है, ये ऐसे भी सिमेट्रिक। क्वाड सिमेट्रिक हो गया, मोर सिमेट्रिक, ट्रांस मोर सिमेट्रिक। ट्रांस क्या है? मोर देन। अगर ट्रांस ज्यादा सिमेट्रिक है तो इसका मतलब क्या? मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा है। ठीक है, कहती भैया को इंग्लिश नहीं आती। अब देखो ये बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है ये? ड्रॉ द सिस ट्रांस आइसोमर ऑफ, नीचे दिए हुए सबके। इसका तो अभी थोड़ी देर पीछे अभी बनाया है। ठीक है, इस वाले को देख लो, बन जाएगा। पहले कृपया करके डबल बॉन्ड देख लेना। ठीक है, कुछ बच्चे इसी के साथ डबल बॉन्ड लगा, ये कैसे लगाएगा? कार्बन ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद नहीं रख सकता, 5 बॉन्ड नहीं रख सकता। ठीक है, तो 4 बॉन्ड पे इन दोनों को देखो, इसको, इसको और इसको। हाँ, ये दोनों लग रहे हैं ऐसे। इसके एक इधर CH3 लगा दो, एक इधर CH3 लगा दो, एक इधर C2H5 लगा दो, एक इधर C2H। अब ये क्या दिख रहा है आपको? सिस या ट्रांस? इसका सिस खुद बना लोगे। ठीक है, एक बार सिर्फ इन दोनों स्ट्रक्चर को देख लो, सिस ट्रांस अपने दिमाग में बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला एग्जांपल देखेंगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो सिस ट्रांस आइसोमर। ये कर लोगे ना आप अपने आप? जरा एक बार ये देखना, इसमें कुछ नहीं है, C6H5 बेंजीन है। क्या है? C6H5 का मतलब फिनाइल ग्रुप है वो। अच्छा आगे वो कह रहा है राइट द आयोपिक नेम ऑफ। अब तो कर लोगे, देख लो, हो जाएगा, है ना? वो कह रहा है कि भैया, क्या कह रहा है? राइट आयोपिक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय एडिशनल रिएक्शन ऑफ HBr टू हेक्स-1-ene। आंसर देखना, पहले हेक्स-1-ene लिखना आता है आपको? हाँ जी बेटा, क्या यही है हेक्स-1-ene? बस वो क्या कहता है? पहला, इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। ले भाई ले, बस कुछ रहे। अब देखो, इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड और इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब इसमें एब्सेंस कहां से करोगे आप? HBr दिया आपने इसको, तो सिंपल H कहां जाएगा? जहां H पहले से ज्यादा है। इसे क्या बोलते हो आप? मार्कोवनिकोफ रूल। बेटा इसके बाद H नहीं लिखूंगा, बहुत देर लगती है लिखने में, है।
Br यहां जाएगा। बताओ क्या बनाइए, 2 ब्रोमोहेक्सेन, हेक्सीन से 2 ब्रोमोहेक्सेन। और अगर मैं इसको ले लेता HBr को परऑक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है, परऑक्साइड किसके प्रेजेंस में, तो क्या बनता, 1 पे आता ब्रोमो। तो ये 2 ब्रोमो ऑर्गेनिक परऑक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है। और वो ऑर्गेनिक परऑक्साइड क्या हो सकता है आपका, एक ये एग्जांपल दे रखा है आपका, एनसीईआरटी ने मैकेनिज्म भी कराया है, बेंजोइल परऑक्साइड, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द 5th मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज, ठीक है। ऑल्सो राइट द आयोपिक नेम ऑफ द ऑल आइसोमर्स, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय डिफरेंट पेयर ऑफ आइसोमर्स, बस। अब वो कह रहा है भैया पहले तो आप 5th मेंबर बताओ कौन है, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए एल्काइन का पहला मेंबर ये है, जानते हो, फिर CH2 जोड़ते आते हो, 10th की बात है, ठीक है, 5 है ना बेटा 10th। तो अगला क्या आएगा, उसका अगला, अगले का अगला, कौन सा हो चुका है देखना बेटा, 1 2 3 4 5वां चाहिए था ना, अगले के अगला का स्क्वायर क्या आ रहा है, चेक कर लो, मैंने कहीं कार्बन ज्यादा कम बढ़ती कर दी, एक बड़ा आया, 2 3 4, कितने कार्बन गिनना, अब इसके आइसोमर बना लोगे, बस यहाँ पर ये हो सकता है आपको ना पता हो कि 5th मेंबर क्या होता है, बाकी तो पता है ना। और ये 5th मेंबर, ये सारी बातें बहुत थी 10th में, है ना, इसे क्या बोलते थे, होमोलोगस थी। अगला क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू बेंजीन। अच्छा देखो ये एनसीईआरटी, देखो पहले एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था इसमें कन्वर्जन ना, कोई रिएक्शन वाली बातचीत ही नहीं थी, अब दे दी बब्बू मान सीधा ही, इतनी बड़ी कन्वर्जन। हाँ बेटा बोल, ध्यान दो, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू बेंजीन, बेटा ध्यान देना बेटा एक बारी। अब बनाना क्या है आपको, बहुत सारे कार्बन बढ़ाने, ठीक है। सिंपल सा ये कह सकते हो कि भैया बेंजीन बनाना है ना, तो हम इथाइन बना ले, इथाइन के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए, क्या 2 कार्बन दे रखे हैं तुम्हें, हाँ ईथ दे रखा है, पहले तो इथेनोइक एसिड लिखो, उसे सोडियम दो, उसे तैयार करो सोडियम सॉल्ट बनाकर। अब मेरी बात सुनो और समझो, अगर मैं इसका डी कार्बोक्सिलेशन कर देता हूं तो एक कार्बन कम हो जाएगा, क्या मुझे एक कार्बन कम चाहिए, तो मैं करूं कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस कर दूं। अब कुछ बच्चे जरा ध्यान से देखेंगे, ये उन बच्चों को बोल रहा हूं जिन्होंने ये वाली क्लास मेरे पास नहीं ली थी, ठीक है, उन्हीं से बात करेंगे, बाकियों ने तो ले रखी है। देख बेटा कितने मॉलिक्यूल लिए मैंने इसके, 2, पानी के कितने लिए, 2, पानी जनरली इस तरीके से आयनाइज हो जाता है, 2 H आयन 2 OH है, इसका मैकेनिज्म कुछ और है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है बेटा। 2 Na 2 OH के साथ चले गए, क्या भार हुआ, NaOH। फिर उसके बाद ये दोनों के दोनों CO2, ब्लू कलर दिखाई भी देता है, बहुत गंदा दिखता है, चलो कोई बात नहीं, 2 CO2 बाहर कर दिए तूने, ठीक है बेटा। अब तूने कहा भैया बचा क्या, ये ले हाइड्रोजन भी बाहर कर दे, बस। अब बचा क्या, यहां बचा CH3 ये चाहिए था मुझे, हाँ CH3 प्लस 2 NaOH प्लस H2 प्लस 2 CO2, पहले आराम से चेक कर लो,
इस रिएक्शन में बेटा तेरे को अभी CH3 मिला, क्या मिला है, खत्म कहानी, क्लियर है। अब तूने कहा भैया CH3 तो मिल गया, हाँ जी मिल गया, अब क्या करूं, अब उसे आयन बनाना है, क्या बनाना है, ये कन्वर्जन का पहला हिस्सा है, इसमें कई सारी कन्वर्जन है, ये तीसरा हिस्सा है, और एक कन्वर्जन का जो हिस्सा है वो है एन से बनाओ आयन। अब देखो ऋषभ अभी कह रहा है भैया इसका क्लोरीनेशन कर दो, बिल्कुल सही कह रहा है ना ऋषभ। देखो ऋषभ कह रहा है कि भैया आपको ना कन्वर्ट करना आना चाहिए एन से आयन में, ठीक है। अब कुछ बच्चों का यहाँ पर वैदिक मैथ जाग जाता है, बड़ा भयंकर सा, एच दे दो एच, अरे वो आयन से एन बनाने के लिए, एच को आयन को 2H दोगे क्या बनेगा, इन को 2H दोगे क्या बनेगा, एन, ठीक है, वो मत करना, ठीक है। बच्चे ने देख लिया कि ये होता है भैया, हमें पता है, अब वो क्या करता है, पेपर में कुछ आया नहीं, चलो कोई बात नहीं, इस बार इससे ये बनाना है ना, क्या भैया कुछ आता तो है नहीं, घटाई तो लगाना है, लो जाओ कुछ लो, ऐसा नहीं होता बेटा, तो ये गलत हो जाएगा ना, तो आप थोड़ा सा बेटा दिमाग लगा लेना कृपया करके, और ये कन्वर्जन के तौर पे से याद रख लो जो अब करा रहा हूं। ईशा ध्यान दे, क्या है ये, जल्दी बता क्या है ये, इथेन, एल्केन, एल्केन का क्लोरीनेशन करो, क्या करो, क्लोरीन दो उसको, HCl बाहर करो, मिल गया तुम्हें। अब अल्कोहलिक KOH, इसका निकाल देगा HCl, क्या निकाल देगा, क्या बनेगा, HCl बाहर, क्या है ये, इथीन या एल्कीन, तो एक कन्वर्जन नहीं हो गई तुम्हारी, एल्केन से एल्कीन, एल्केन से, अब फिर दोबारा इसको क्या दोगे आप, इसको क्या दोगे आप, HCl HBr, जो 2 Br दे दे या 2 Cl दे दे, जो तेरा मन करे, ब्रोमिनेशन करना चाहती है ब्रोमिनेशन कर, ये दोनों को एक एक जगह पे लगा देगा, ठीक है बेटा। अब फिर से इसमें एक अल्कोहलिक KOH दूं, फिर से एक अल्कोहलिक KOH दो और निकाल दो इसका HBr, क्या निकाल दो, HBr निकाल दे, तुम्हारा क्या बचता है, डबल बॉन्ड तो आ गया, अब इसको दे दो NaNH2, क्या दे दो, ध्यान दे लेना, फिर से बेटा जगह कम पड़ गई है, NaNH2, आओ NaNH2 क्या लेके जाएगा वो बताते हैं, ध्यान दो, यहां पर Na ले गया Br और NH2 ले गया H, तो क्या यहाँ NH3 बाहर होगा, और मिला क्या मुझे, एल्काइन, और एल्काइन को तो रेड हॉट आयरन ट्यूब में डालो, आपको क्या मिल जाएगा, तो ये थी आपकी छोटी सी कन्वर्जन, ध्यान दो बेटा ये हो गया। इसके बाद एग्जाम्पल समाप्त, ठीक है।